दिखाते हैं। तो इसी तरीके से राजस्थान में रशियनों से वोट मंगवाया गया था, वो शायद आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख लीजिएगा। जिनके लिए है वो उनको पता ही है, और देश के लिए तो ग्रहण है। भाई भाजपा की तो सरकार ईवीएम के दम पर बनती है, अगर वहां पर भी मोदी जी का कोई श्रेय होता तो भैया पता चल जाती। मुझे पता है मोदी जी की गारंटी इतनी तगड़ी है कि आप अभी बुलेट ट्रेन से ही मेरा जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, और आप सभी पत्रकार 100 स्मार्ट सिटियों में रहते हैं, ठीक है ना, और आप सभी के पास में 2 करोड़ रोजगार है, सबकी जेब में 15-15 लाख रुपए हैं, तो मोदी जी की गारंटी तो एकदम पुख्ता है। मोदी जी अपनी गारंटी पर नहीं जीते, पहली फाइनल हुआ है और इसमें जो है बीजेपी जीती है, आने वाले वक्त में फाइनल भी होने वाला है। तो सेमीफाइनल जीती है, सेमीफाइनल तो टीम इंडिया भी जीती थी, लेकिन वर्ल्ड कप हार गई थी, तो क्या पता वर्ल्ड कप हार जाए ये भी इसी तरीके से। की बात मैंने ईवीएम को लेकर कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो उस दिन भी मैंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। मैंने कहा था कि विपक्ष जो है वो 1-2 राज्य जीत जाए तो उसको ये ना समझे कि कहीं ईवीएम में हेराफेरी नहीं होती है। ये भी कही थी। हिंदू जग गए हैं, अब नहीं सोने वाले हैं 24 तक। अच्छा, हिंदू जग गए हैं। हाँ। तो एक बात मुझे बताइए कि जो ये सीटें आई हैं, बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता क्या? बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता? अब देखिए बीजेपी कहाँ कहाँ ईवीएम से बेईमानी नहीं करती, मैं आपको राज्य गिनाता हूँ। पंजाब, तेलंगाना, साउथ, जिन जगहों पर वोट परसेंटेज सिखों का है या मुस्लिम वोट है ज्यादा, वहां पर बीजेपी बिल्कुल ईवीएम में छेड़खानी नहीं करती। उसके पीछे का कारण ये है कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज ऐसे हो जाएगी, अगर पंजाब के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी ईवीएम में छेड़खानी कर ईवीएम को लेकर मैं तो कब से ही पूरे विपक्ष को यही बात कह रहा हूं, और पूरे सत्ता विपक्ष को, कि आप जब तक ईवीएम को लेकर नहीं हटाएंगे तब तक आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। हाँ जी। पहला मोहित शर्मा, किस तरीके से देखते हैं कि 4 राज्यों की जो है काउंटिंग हुई है जिसमें बीजेपी को जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी की प्रचंड जीत है, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जीत का श्रेय किसे दिया जाए? ये जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, ये जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया जाए, या फिर ये जीत का श्रेय उन रशियनों को दिया जाए जिन रशियनों से चुनाव में वोट मंगवाए गए? अब जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो परेशान हैं कि पैनलिस्ट के तौर पर रशियनों को बिठाया जाए, नरेंद्र मोदी से बात करी जाए या बीजेपी के नेताओं से बात करी जाए, क्योंकि रशियनों ने भी तो वोट मांगा है, और रशियनों ने वोट मांगा है तो राजस्थान में सरकार भी बनी है। यानी मोदी जी का देखा नहीं आपने? आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहते तो आपको पता भी चलता। आप लोग तो 24 घंटे मोदी जी के काम में व्यस्त थे कि मोदी जी कब कहाँ क्या यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो नए नए कारनामे दिखाते हैं। तो इसी तरीके से राजस्थान में रशियनों से वोट मंगवाया गया था, वो शायद आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जीत का श्रेय किससे दिया जाए? फिर दूसरी बात यह है कि ये जीत हकीकत की है भी या नहीं है। पहले बात तो मुझे ये बताइए कि जिस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2 लिस्टों में नाम भी नहीं था, आप सोच कर देखिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है जहां उनका कोई जिक्र भी नहीं, और जहां कल साहिब पूरे देश में खुशियां बनाने का दिन था, खुशियों का दिन था, उस वक्त पे जो आपके साहिब जो हैं, साहिब आपके यानी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक अधिकारी को जो है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद में लोग ये कह रहे हैं कि भैया उस अधिकारी को जो है वो चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल हुआ है और इसमें जो है बीजेपी जीती है, आने वाले वक्त में फाइनल भी होने वाला है। तो सेमीफाइनल जीती है, सेमीफाइनल तो टीम इंडिया भी जीती थी, लेकिन वर्ल्ड कप हार गई थी, तो क्या पता वर्ल्ड कप हार जाए ये भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नहीं हार सकते। लेकिन नहीं हार सकते। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मोदी जी हार भी नहीं सकते। मेरी बात ऐसी है कि वो कभी हार नहीं मानते और जनता उसके साथ चलती है। मुझे पता है मोदी जी की गारंटी इतनी तगड़ी है कि आप अभी बुलेट ट्रेन से ही मेरा जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, और आप सभी पत्रकार 100 स्मार्ट सिटियों में रहते हैं, ठीक है ना, और आप सभी के पास में 2 करोड़ रोजगार है, सबकी जेब में 15-15 लाख रुपए हैं, तो मोदी जी की गारंटी तो एकदम पुख्ता है। मोदी जी अपनी गारंटी पर नहीं जीते। पहली बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जीतने का एक ही एजेंडा है, पहला हिंदू और मुसलमान, दूसरा एजेंडा जो है वो बीजेपी का वो ये रहा है कि ईवीएम की बदौलत वोट मिला है, सिर्फ ईवीएम से। अब लोग कहेंगे सुन लीजिए, आ गए ईवीएम का रोना रोने आ गए। अब लोग तो परेशान थे, अब परेशान थे लोग कि भैया हम ना तो कांग्रेस की जीत से ना बीजेपी की जीत से, ना तो हमें किसी से खुशी होती है ना हमें किसी से दुख होता है, लोग कुछ भी करें। लेकिन मैं ईवीएम की जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये जीत की बात मैंने ईवीएम को लेकर कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो उस दिन भी मैंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे।
पहले मैंने कहा था कि विपक्ष जो है वो 1-2 राज्य जीत जाए तो उसको ये ना समझे कि कहीं ईवीएम में हेराफेरी नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये ना समझे, मैंने ये भी कही थी। लोग कह रहे हिंदू जग गए हैं, अब नहीं सोने वाले हैं 24 तक। अच्छा, हिंदू जग गए हैं। हाँ। तो एक बात मुझे बताइए कि जो ये सीटें आई हैं, बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता क्या? बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता? सब जगह जीती है ना भाजपा। सब जगह भाजपा जीती है। हाँ। एक भी सीट नहीं आई, सबके खाते बंद। अरे सरकार किसकी बन रही है? नहीं, मुझे ये तो बता दीजिए, सरकार किसी की भी नहीं। सरकार तो एक बात मुझे बताइए, हिंदुओं के लिए एक बात मुझे बताइए, आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए काम कौन सा किया है? मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे ये बीजेपी ने बना। आप में से अगर एक पत्रकार में दम है तो अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर यहाँ आकर बोले कि, और सामने चेहरा दिखा के कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। बीजेपी ने मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो ये बात कहना, देखिए सुन लीजिए, सरकार ईवीएम की बनी है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि कल तक जो सारे पत्रकार बोलते रहो ना, कल तक जो सारे पत्रकार हर जगह के यही दिखा रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर रहेगी, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि सब पत्रकारों की जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग करनी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी फेल हो जाती है। आप कितने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पत्रकारों को देखिए जिनका सबका यही कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बननी है। जी, पनौती तो नहीं है ना, पनौती तो नहीं है ना। पनौती जिनके लिए है वो उनको पता ही है, और देश के लिए तो ग्रहण है। हाँ। भाई, भाजपा की तो सरकार ईवीएम के दम पर बनती है। अगर वहां पर भी मोदी जी का कोई श्रेय होता तो भैया पता चल जाती। और तेलंगाना में भी ईवीएम के थ्रू बनी है सरकार। किसमें? कांग्रेस की तेलंगाना में। हो सकता है कि बीजेपी ने वहां पर क्या कहते हैं जितवा दिया हो, क्योंकि तेलंगाना में सब लोग जानते हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी आ जाती तो सबको पता चल जाता। अब देखिए बीजेपी कहां कहां ईवीएम से बेईमानी नहीं करती। मैं आपको राज्य गिनाता हूं, पंजाब, तेलंगाना, साउथ, जिन जगहों पर वोट परसेंटेज सिखों का है या मुस्लिम वोट है ज्यादा, वहां पर बीजेपी बिल्कुल ईवीएम में छेड़खानी नहीं करती। उसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज ऐसे हो जाएगी, अगर पंजाब के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी ईवीएम में छेड़खानी कर कर। सुन एक मिनट सुन लीजिए, अभी पनौती पे आ जाऊं। ईवीएम करवाना बंद कीजिए। चिल्ला रहे हैं आप, हैं? चिल्ला रहे नहीं, ईवीएम का एक जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे ईवीएम। अरे एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात ये बताइए मुझे। आज जब हम, अरे मेरी बात तो सुनिए, जब हम यहाँ से बैठकर, साथ में नहीं है किसके? जनता आपको पता है कि साथ में नहीं है, तो अगर जनता साथ में नहीं है के साथ है, आपको कैसे पता? आप बीजेपी, आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है क्या? आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है? देश का भ्रमण करते हैं, पूरे देश जाते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। अब सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए, सब पूरे देश का भ्रमण करके आए पत्रकार। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। बताइए ना। अरे इनसे पूछ रहा हूँ मैं, अरे पत्रकार भाई ये पूरे देश का भ्रमण करते हैं। सवाल कर रहे हो ना, बहुत छोटा सवाल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। किसको नहीं पता है कि एक मिनट। अच्छा, सवाल ये है कि एक मिनट आप हारते हैं तो ईवीएम करवाना काहे रोकते हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जब आप मुझे इस सवाल का जवाब दे। ये पत्रकार जो कह रहा है, नहीं आप जिससे कह रहा हूँ मैं, नहीं, मेरे को आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बताइए, पूछिए सवाल आपका क्या है? जब आपके पास जवाब नहीं है तो अब मध्य बिहार की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी? आप कह रहे हैं कि पूरे देश का भ्रमण करते हैं, इनको देशों की राजधानी नहीं पता, इनको ये नहीं पता होंगी कि वहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है, और आप बहुत काउं काउं कर रहे थे। आप बताइए कितनी सीटें वहाँ पर? आप देखा ये भी चिल्लाने लगा जब नहीं पता। मेरी बात सुनिए, ईवीएम को लेकर मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। ईवीएम को लेकर मैं तो कब से पूरे विपक्ष को यही बात कह रहा हूँ, और पूरे सत्ता विपक्ष को, कि आप जब तक ईवीएम को लेकर नहीं हटाएंगे तब तक आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते।